हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। स्टूडेंट, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आपसे पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं आता और थोड़ा सा भी आपसे टेंस आता है तो आपसे पैसिव वॉइस आने लगेगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को मैं डिटेल में बताने को ट्राई करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो है अमन डज होमवर्क, ठीक है। पहले तो स्टूडेंट हमें ये पहचानना है ये जो सेंटेंस लिखा है किस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए वर्ब में यस या यस लगा है, मतलब किस टेंस का सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया वर्ब और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैं यहाँ पे राइट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वर्ब, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है होमवर्क। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, होमवर्क, ठीक है, समझिएगा। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, यदि हमारे पास टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे राइट कर दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। तो होमवर्क है तो होमवर्क के लिए क्या लिखेंगे, इज। तो होमवर्क इज, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करते हैं, ठीक है। तो होमवर्क इज, देखिए डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। और इसके बाद बाय लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, बाय। और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको लिख दिया जाता है। तो होमवर्क इज डन बाय अमन, ये आपका करेक्ट पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। पहले सेकंड एग्जाम्पल हमारे सामने है, वी आर कलेक्टिंग स्टाम्प्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हुआ वर्ब, और ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये जो सेंटेंस है ना बेटा, किस टेंस का है, देखिए सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आ रहा है, मतलब ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पैसिव वॉइस में तरीका क्या होता है, पहले तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, स्टाम्प्स। तो सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पे स्टाम्प्स, क्या लिखा जाएगा, स्टाम्प्स लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो किस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और स्टाम्प्स, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव, तो इसके बाद हमें हैज या हैव लगाना है। स्टाम्प्स जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो स्टाम्प्स हैव। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो स्टाम्प्स हैव, कलेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कलेक्टेड, ठीक है। तो स्टाम्प्स हैव कलेक्टेड, और इसके बाद लिखना है बाय। और बाय के बाद क्या लिखना है स्टूडेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है वी, और स्टूडेंट आपको पता होगा जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जब प्रोनाउन होता है तो वो चेंज हो जाता है। वी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। तो वी क्या हो जाएगा, स्टाम्प्स हैव कलेक्टेड बाय अस। वी का क्या हो जाता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट में जाके अस, तो अस लिख देना है। तो करेक्ट पैसिव वॉइस आपका ये बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आई गेव, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गेव हिम अ गुड एडवाइस, मतलब मैंने उसे एक अच्छा एडवाइस दिया। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या कहला जाएगा, अदर पार्ट कहला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आपको पता होगा ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो होगा ही। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर, तो ही वाज, ठीक है। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। तो ही वॉज गिवन, ठीक है, ही वॉज गिवन। इसके बाद क्या लिखना है, आपका जो अदर पार्ट है ये लिखना है, अ गुड एडवाइस, अ गुड एडवाइस, और लास्ट में बाय। और इसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो बाय मी, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, दिस न्यूज
सरप्राइजेस मी, मतलब इस न्यूज ने मुझे क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया, आश्चर्य कर दिया। अब देखिए ये दिस न्यूज तो आपका सब्जेक्ट हुआ, सरप्राइज आपका वर्ब हुआ, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सरप्राइज में यस लगे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आई। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, तो आई के साथ एम लगता है, आपको पता है, तो आई एम, ठीक है। अब इसके बाद सरप्राइज का थर्ड फॉर्म, तो सरप्राइज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड। तो क्या लिखना है आपको, सरप्राइज्ड, तो ये हो जाएगा आपका सरप्राइज्ड, ठीक है। आई एम सरप्राइज्ड, इसके बाद बाय। और देखिए यहाँ पे प्रोनाउन तो है नहीं, तो चेंज नहीं होगा, सीधे हम जाके ऑब्जेक्ट के प्लेस में लिख देंगे। तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, समबडी क्लीन्स द रूम एवरी डे, मतलब कोई प्रतिदिन क्या करता है, रूम को साफ करता है। तो देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए समबडी हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्लीन हो गया वर्ब, और द रूम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो द रूम हो जाएगा, ठीक है, द रूम। यदि यहाँ पे प्रोनाउन होता तो चेंज हो जाता है ना, तो द रूम। इसके बाद क्या करेंगे, ये कैसा है रूम, एक रूम है ना, तो हो जाएगा इज, द रूम इज। इसके बाद क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लीन्ड, ठीक है, या क्लीनेड कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो द रूम इज क्लीनेड, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, एवरीडे, क्या लिखेंगे, एवरीडे। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, यदि सब्जेक्ट में आपके पास समबडी है या समवन है, तो इसको ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा जाता, ठीक है। आपका पैसिव वॉइस केवल इतना बनेगा, द रूम इज क्लीन्ड एवरीडे, ठीक है, बस केवल इतना आपको राइट करना है, बाय समबडी नहीं लिखना है, ठीक है। अगला सेंटेंस आपके सामने है, समवन हैज स्टोलन माय पेन। तो माय पेन को आप पहले लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माय पेन। हैज है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो किस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो माय पेन हैज बीन, ठीक है। और स्टोलन है, ये थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो थर्ड फॉर्म स्टोलन ही आपको राइट कर देना है। तो माय पेन हैज बीन स्टोलन, आपको बाय समवन नहीं लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा। समबडी समवन है, तो इसको ऑब्जेक्ट में नहीं राइट किया जाता है, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस बना। अब चलते हैं कुछ और पैसिव वॉइस पे। अगला क्या लिखा है, द सर्वेंट विल हैव रंग द बेल, ठीक है, विल हैव लगा है मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो कैसे चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या हो जाएगा, द बेल सबसे पहले लिखना आपको, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन, तो द विल हैव बीन क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्म ही लिखा हुआ है, तो थर्ड फॉर्म आपको लिख देना है रंग, और इसके बाद लिखना है बाय, और जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में लिख देना है। तो बाय द सर्वेंट, बाय द क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सर्वेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट पैसिव वॉइस। अब कुछ और एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, अब्दुल गेव मी आ पेन, अब्दुल ने मुझे एक पेन दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ पेन, ठीक है, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, या देखिए यहाँ पे आप इसको भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो सबसे पहले आपको लिख देना है आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, वॉज। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय अब्दुल, ये आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ये आपको लिख देना है, आई वॉज गिवन अ पेन बाय अब्दुल, ठीक है। अगला क्या है, मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए अस को हम पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो वी आर, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, टॉट, तो वी आर टॉट, ठीक है, वी आर टॉट इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा, क्या हो जाएगा, बाय मिस्टर शर्मा, ठीक है। आपको ऐसे राइट कर देना है।
ठीक है। अब देखिए, एक आपके सामने ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस का। हैंग ही मतलब उसे फांसी पर लटका दो। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होता है वो क्या होता है, लेट करके बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेट लिखना है, इसके बाद हिम लिखना है, इसके बाद बी लिखना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लेट हिम बी क्या हो जाएगा, हैंग। ठीक है, हैंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैंग्ड। तो हैंग्ड आपको लिख देना है बस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, वी शैल स्टडी फिजिक्स, मतलब हम फिजिक्स पढ़ेंगे। तो कैसा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, फिजिक्स लिखना है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, फिजिक्स। इसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी। तो फिजिक्स विल बी। स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, स्टडीड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टडीड। ठीक है, बाय और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। तो बाय अस। ठीक है, देखिए कितना सरल है। किस टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो किस में चेंज होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल भी लगता है, तो आपको विल भी लगा देना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड। ठीक है, और इसके बाद बाय, तो बाय और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में, तो वी का क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, अगला है ओपन द डोर। ये भी आपका कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, लेट। तो क्या हो जाएगा, लेट। इसके बाद होता है जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, लेट द डोर। क्या हो जाएगा, लेट द डोर। जो भी वर्ब, सॉरी, जो भी यहाँ पे आपके पास वर्ब के अलावा जो पार्ट होगा ना वो लिखना है। तो लेट द डोर। ठीक है, और इसके बाद लिखना है बी। क्या लिखना है स्टूडेंट, बी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ए ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपेंड हो जाएगा। तो आपका करेक्ट जो पैसिव वॉइस बनेगा वो होगा लेट द डोर बी ओपेंड। ठीक है, तो आई होप ये पैसिव वॉइस आपको समझ में आए होंगी। ये सारे पैसिव वॉइस मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाए हैं। ठीक है, तो आप इन सारे पैसिव वॉइस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में पैसिव वॉइस हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी पैसिव वॉइस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।